जय हिंद दोस्तों। आप सबको पता होगा कि यूपी में अब पेट आ गया है और पेट में हिंदी व्याकरण का आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपके व्याकरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, व्याकरण में एक चीज़ होती है, अनेक शब्दों का एक शब्द। बहुत शब्द दिए रहेंगे, उसे आपको एक शब्द में बताना होगा। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक व्याख्या दी गई है, उसका एक मेन निचोड़ निकाल के आपको बताना होगा। तो सबसे पहले मैं आ से शुरू करता हूँ, एकल शब्द। वैसे आपने हाई स्कूल में या 9th में पढ़ा भी होगा एक तरीके से, एक शब्द अनेक शब्दों का एक शब्द। देखिए, पहला हमारा जो शब्द है वो है जिसका खंड या टुकड़े ना किए गए हों। मतलब एक ऐसी वस्तु जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हैं उसे हम क्या कहेंगे? अखंडित कहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ होगी जो खाने योग्य ना हो। क्या होगा? अखाद्य। जो वस्तु खाने योग्य ना होगी वो क्या होगी? हमारी अखाद्य होगी। जैसे गेहूँ, चावल, बारिश जब हो जाता है तो गेहूँ हमारे क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं। ज़्यादा बारिश हो जाती है तो चावल हमारे सड़ जाते हैं। तो वो किस चीज़ क्या हो गई? अखाद्य हो गई। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जो गिना ना जा सके, अगणित। अंगणित नहीं बोलेंगे, अगणित बोलेंगे। जो गिना ना जा सके, अगणित या अनगिनत कहेंगे। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके हो, मतलब जिसके अंदर या पास ना पहुंचाया जा सके हो, क्या होगा? अगमय। अगमय कहेंगे उसे। अगली चीज़ आपका पांचवा है जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम कहेंगे अकिंचन कहेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन है वो चीज़। छठी चीज़ है जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। मतलब ऐसा वस्तु या व्यक्ति कि जिसे में कुछ करने की क्षमता ना हो तो क्या होगा? अक्षमय होगा। वो क्या कहलाएगा? अक्षमय। तो आपने एक बार देख लीजिए, जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों, अखंडित। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जो गिना ना जा सके, अगणित या अनगिनत। जिसके अंदर या पास ना पहुंचाया जा सको, अगमय। जिसके पास कुछ भी ना हो, अंकिंचन। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षमय। तो देखिए आगे और हम शब्द देखते हैं आ शब्द से। वैसे मैं बहुत आपको अनेक शब्दों से एक शब्द करवाने वाला हूँ, 10-15 वीडियो मिलेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के। अगला हमारा शब्द है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों से ज्ञान को अर्जित ना करता, उसे हम क्या कहेंगे? अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर कहलाएगा वो। अगला देखते हैं हम, दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक अंग। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक अंग क्या कहलाएगा? अग्रिकांड कहलाएगा। अग्रिकांड मतलब जैसे कि दाद, आप जानते हैं जब हमारी बॉडी में दाद हो जाता है तो फैलता जाता है, नहीं जाता है हमारे पूरे बॉडी में, तो उसी का ये पहलू है। दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग कौन सा है? वो होगा अग्निकांड कहलाएगा। अगला है आपका जिसका जन्म पहले से हो। जिसका जन्म पहले से हो वो क्या कहलाएगा? अग्रज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अग्रज। अगला आपका है जो किसी देन या परिश्रमी मध्य पहले से ही सोचे। मतलब कहने का मतलब है इस वाक्य का कि एक ऐसा व्यक्ति जो आने वाले कल के बारे में पहले से ही सोच ले, पता नहीं उसको अपने कल के बारे में, लेकिन वो पहले से उसके बारे में सोच ले, वो क्या कहलाएगा? अग्रिमी कहलाएगा। अग्रिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अग्रिम कहलाएगा। जो किसी देन या परिश्रमिक मध्य से पहले ही सोचे उसे क्या कहलाएगा? अग्रिमी कहलाएगा। अग्रिमी नहीं कहलाएगा। यहाँ पर अग्रिम में बार बार मी जोड़ दे रहा हूँ मैं, अग्रिम। ठीक है, अग्रिम। ऐसा व्यक्ति जो आने वाले कल के बारे में थोड़ा सा सोच ले, उसे क्या कहे? अग्रिम। अगला आपका लास्ट है जो सबके आगे रहता हो, वो क्या कहलाएगा? अग्रणी। अग्रणी कहलाएगा। अग्रणी। जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी कहलाएगा। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो क्लास में अच्छा पढ़ते हैं, टॉप पढ़ते हैं, वो क्या है? अग्रणी है, क्लास के सबसे आगे रहना चाहते हैं। तो आपने देख लिया, वैसे पिछले 6 हुए थे, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 हो गए हैं। अभी मैं और करवाऊंगा आप सबको, देखते रहिए। और अगला हमारा शब्द है आ शब्द से देखते हैं। आगे देखते हैं हम, किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना। जैसे कि आपके घर में कोई दरवाजे पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप चलकर उसका स्वागत करेंगे, नहीं करेंगे? तो उस चीज़ को क्या कहेंगे हम? अगवानी कहेंगे। अगवानी कहेंगे। वैसे अगवानी एक देहात में शादी होती है तब आप सुनते होंगे कि देखो भैया बारात अगवानी के लिए आ रही है।
तो उसी से ये शब्द है, किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचना क्या कहलाएगा? अगवामी कहलाएगा। अगला शब्द आपका है, जिसकी गहराई या था का पता ना लगाया जा सके, उसे क्या कहेंगे? अगाध कहेंगे। अगाध क्या कहेंगे? अगाध कहेंगे। अगाध, जिसकी गहराई या था का पता ना लगाया जा सके, अगाध कहेंगे। जो आगे जाने योग्य ना हो, क्या होगा? अज्ञेय होगा। जो आगे जाने योग्य ना हो, क्या होगा? अज्ञेय होगा। जैसे कोई रास्ता है जाने योग्य नहीं है तो क्या हो गया? अज्ञेय हो गया। ठीक है। जो छेदा ना जा सके, जो छेदा ना जा सके क्या होगा? अच्छेद्य होगा। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु कहेंगे। वैसे ये कई बार एग्जाम में आया भी गया है और यहाँ तक कि बोर्ड पेपर में भी कई बार ये पूछा भी गया है आपका। समझ में आया? अगला आपका शब्द है, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके क्या हो? अजय हो। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सका है। ठीक है आप देखो। अच्छा, जो पहला शब्द है, किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर आगे पहुंचना, अगवामी, अगवानी है ना। अच्छा, अगर बताओ किसी व्यक्ति को जाते समय अगर छोड़ना तो उसे क्या कहेंगे? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो अगला हम शब्द देखते हैं अपना, यह है जो अंडे से जन्म लेता है, अंडज कहलाएगा। जो अंडे से जन्म लेता है अंडज कहलाएगा। जैसे मुर्गी के बच्चे, तोते, पक्षी, मतलब जितने भी पक्षी हैं वो सभी तो अंडा देते ही हैं। ऐसा कोई मुझे बताइए कोई ऐसा पक्षी जो अंडा ना देता हो। हाँ, ऐसे जो अंडे से जन्म लेता हो अंडज कहलाएगा। अच्छा, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतः कथा कहलाएगी। मतलब एक कथा कोई व्यक्ति सुना रहा है, पंडित जी कथा सुना रहे हैं, तो कथा के अंदर एक दूसरी कथा बन गई तो वो क्या कहलाएगी? अंतः कथा कहलाएगी। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास जो है वो अंतःपुरा कहलाएगा। अच्छा, अगला चीज है हमारा, मन में आपसे उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, मतलब मन से किसी दूसरे के लिए प्रेरणा उत्पन्न होना क्या कहलाएगा? अंतः प्रेरणा कहलाएगा। क्या आपके अंदर किसी के लिए अंतः प्रेरणा जागती है? बताइए मुझे। तो अब तक मेरे ख्याल से हम सब ने 18 या 19 देख लिए हैं अनेक शब्दों से एक शब्द का प्रयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली ये क्लास आती रहेंगी और इम्पॉर्टेंट है आपके पैट, यूपी टेट के लिए और हैं, ये सब के लिए एग्ज़ाम, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और अब मैं लेता हूँ विदा और थैंक यू लॉट ऑफ। और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और कैसा लगा वीडियो ये भी मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।